हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज क्लास में संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर जो शब्द लिखे हैं उनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनेंगे, आज वही समझेंगे। आज हम क्लास में संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हैं उनके अर्थ नहीं जानेंगे, ये पहले मैं आपको बता चुका हूं वीडियो में, ये बात ध्यान रखना। आज तो हम ये चीज पकड़ेंगे कि संविधान की प्रस्तावना से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप में बनते हैं और जो हमारे हमेशा गलत होते हैं। आज के बाद वो गलत नहीं होंगे अगर आपने बहुत अच्छे से समझा है, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड पे संविधान की प्रस्तावना, बहुत अच्छे से देखते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे लिखा है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम तीन नाम से जानते हैं। पहला नाम है प्रस्तावना, दूसरा प्रेमबल और तीसरा उद्देशिका। जो ये संविधान की प्रस्तावना है इसको हम तीन नाम से जानते हैं। कौन कौन से नाम से? संविधान की प्रस्तावना, फिर दूसरा उद्देशिका, तीसरा प्रेमबल। इंग्लिश में प्रेमबल कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात? आगे देखते हैं। बच्चों, यहां पर लिखा है संविधान की प्रस्तावना के सामने विचार। जो विचार शब्द लिखा है ये हमने कौन से देश के संविधान से लिया है? मेरा अर्थ ये है, मेरा प्रश्न ये है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विचार हमने कौन से देश के संविधान से लिया है? तो आपको ध्यान में रखना है अमेरिका। क्लियर होगी बात? पहला प्रश्न आपका प्री एग्जाम के लिए पक्का करा दिया मैंने। एग्जामिनर आपसे पूछेगा जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसका विचार हमने कौन से देश के संविधान से लिया है? तो आपको ध्यान में रखना है अमेरिका। कौन से देश से? अमेरिका से। 1% ठीक हो गया। आगे देखते हैं। जो ये संविधान की प्रस्तावना है इसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो हमने कौन से देश के संविधान से ली है? तो यहां पर लिखा है भाषा। जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है इसकी जो भाषा है ये हमने कौन से देश के संविधान से ली है? तो आपको ध्यान में रखना है ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपके प्री एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है वो हमने कौन से देश के संविधान से ली है? तो ध्यान में रखना है ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर होगी बात? तो आज जो हम क्लास में देखेंगे संविधान की प्रस्तावना के तीन चीज देखेंगे। पहला, संविधान की प्रस्तावना का स्रोत, दूसरा संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति, तीसरा संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या था। तो आज उन्हीं को समझेंगे इस क्लास में और उनके जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सुनो ध्यान से। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे लिखा है यहां पर संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट प्रश्न करेगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, जब एग्जाम में आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसका स्रोत क्या है? स्रोत, ये शब्द पकड़ो। स्रोत क्या है? तो स्रोत है हम भारत के लोग। अगर यहां पर लिखा आता है हम भारत की जनता, ये खाली जनता, तब भी आपको टिक कर देना है, ये बात ध्यान रखना। और यहां पर लिखा आता है एग्जाम में हम भारत के लोग, अगर ये शब्द आता है तो तुरंत टिक कर देना। पर लेकिन यहां पर वो लिखा चीज होनी चाहिए जो एग्जामिनर पूछ रहा है संविधान का स्रोत क्या है। एग्जामिनर जब आपसे पूछेगा भारत के संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है तो आपको लगाना है हम भारत के लोग। अगर आपने ये एग्जाम में टिक कर दिया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो आज से आपको ध्यान में रखना है और हमेशा के लिए याद रखना है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसका स्रोत क्या था। तो आपको ध्यान में रखना है हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता। तो सत्ता किसके हाथ में थी? हम भारत के लोगों में, भारत की जनता में। सत्ता किसके हाथ में? भारत की जनता में। ये बात ध्यान रखना। तो संविधान का जो स्रोत है प्रस्तावना का वो है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये शब्द लिखा है आपकी संविधान की प्रस्तावना में। कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है प्री में कि संविधान की प्रस्तावना से
क्वेश्चन कि हम भारत के लोग, या इंग्लिश में पूछता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शब्द कहाँ लिखा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा है, मूल अधिकार में लिखा है, या संविधान की प्रस्तावना में लिखा है? तो आपको टिक करना है संविधान की प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, सबसे ऊपर वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपका प्रश्न गलत नहीं होगा कभी भी एग्जाम में। क्लियर होगी बात? आगे देखते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है अब कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी प्रकृति कैसी है। ये प्रकृति, इसको पकड़ो, नेचर। नेचर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है जो संविधान की प्रस्तावना है इसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है। तो प्रकृति, नेचर एक ही शब्द है, मतलब इसके अंदर कितने शब्द लिखे हैं तो आपको वो शब्द याद रखने हैं, गिनती में कितने हैं वो भी आपको याद रखना है, ये बात ध्यान रखना। तो पहला शब्द है आपका संपूर्ण प्रभु संपन्न, ये बात ध्यान रखना। तो पहला कौन सा शब्द है? संपूर्ण प्रभु संपन्न, एक हो गया आपका। आगे देखते हैं। दूसरा शब्द है आपका समाजवादी, और तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, और चौथा शब्द है लोकतंत्रात्मक, और पांचवा शब्द है आपका गणराज्य। ये बात ध्यान रखना। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा संविधान की प्रस्तावना में जो प्रकृति दी गई है, नेचर दी गई है, उसमें कितने शब्द लिखे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, 5 शब्द लिखे हैं। अब एग्जामिनर आपसे पूछा है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो प्रकृति है, स्वरूप है, उसके कितने शब्द हैं। तो आपसे एग्जामिनर पूछता है 1, 2, 4, 5, 8 या 10। तो आपको टिक करना है टोटल 5 शब्द है, 5, इससे ज्यादा नहीं। ये बात ध्यान रखना, लिखे भी आपके सामने, पहला शब्द ये हो गया, दूसरा शब्द ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा शब्द ये हो गया। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो प्रकृति है, नेचर है, उसमें कितने शब्द लिखे हैं? टोटल 5 शब्द लिखे हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, और ये शब्द भी और ये शब्द भी अगर आपने याद करके रखे गलत नहीं होगा संविधान की प्रस्तावना से आने वाला एग्जाम में कोई भी प्रश्न, ध्यान रखना। अब देखते हैं संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य है। तो यहां पर ये लिखा है उद्देश्य, और इससे पहले हमने क्या देखा था? संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति, नेचर, और इससे पहले हमने देखा था संविधान का स्रोत। तो पहला शब्द तो ये था, दूसरा शब्द ये था, और तीसरा शब्द ये है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये शब्द, इसको पकड़ना है अब कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य अब बताता हूं क्या था, ध्यान से समझना। एग्जामिनर आपसे पूछेगा न्याय। न्याय उद्देश्य में जो शब्द आएंगे वो ये आएंगे, मैं आपको बता दूंगा अभी कौन कौन से शब्द आएंगे। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य सबसे पहले क्या था? न्याय। तो न्याय जो है हमारे पास वो कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। पहला होगा सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, तो आपको बताएगा वो एग्जामिनर कि न्याय जो है वो हमारे पास कितने प्रकार का है। तो आपको ध्यान में रखना है 3 प्रकार का है। पहला सामाजिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा आर्थिक। 3 प्रकार के न्याय दिए गए संविधान की प्रस्तावना में। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए हैं। तो आपसे पूछता है गिनती में, संख्या में, नंबरों में। तो 1, 2, 5, 6। तो आपको ध्यान में रखना है सिर्फ 3 प्रकार के न्याय है। कितने प्रकार के? 3। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। 3 प्रकार के न्याय हैं संविधान की प्रस्तावना में। जो संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य था उसमें न्याय कितने प्रकार का करने का था। तो 3 प्रकार का न्याय, पहला सामाजिक मिला, दूसरा आर्थिक मिला और तीसरा राजनीतिक मिला। 3 प्रकार का याद रखना। एग्जामिनर बहुत बार ये एग्जाम में पूछता है प्रश्न, कभी भी आज के बाद गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। और ये तीनों शब्द सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये शब्द कहां लिखे हैं? राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसमें 38 आर्टिकल में लिखे हैं। 38 आर्टिकल में लिखे हैं। अनुच्छेद 38 में
राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वहां पर भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों शब्द वहां पर भी लिखे हैं। ये बात ध्यान रखना, गलत नहीं होगा आपके एग्जाम में कभी भी पढ़ सकते। अब आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये जो तीनों शब्द हैं हमने कौन सी क्रांति से लिए? आपको ध्यान में रखना है रूसी क्रांति से लिए 1917 में। कहां से? रूसी क्रांति से। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों शब्द हमने रूसी क्रांति से लिए थे 1917 में। एग्जामिनर पूछता है तो टिक कर देना, गलत नहीं होगा पर्सन एग्जाम में, ध्यान रखना। अब आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य का दूसरा प्रश्न, वो है आपका समतलता। एग्जामिनर ने आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा कि संविधान की प्रस्तावना में जो उद्देश्य था उसमें समतलता कितने प्रकार की दी गई है? तो समतलता कितने प्रकार की दी गई है? टोटल 5 प्रकार की दी गई है। संविधान की प्रस्तावना की बात कर रहा हूं मैं, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें समतलता कितने प्रकार की दी गई है, मतलब संविधान की प्रस्तावना का जो उद्देश्य था समतलता लाने का, वो कितने प्रकार की लाने की समतलता का उद्देश्य था। तो आपको ध्यान में रखना है, पहला विचार की, पहला तो ये आप टिक करना, फिर दूसरा अभिव्यक्ति की, तीसरा विश्वास की, चौथा धर्म की और पांचवा उपवासना की। तो कितने प्रकार की समतलता है? टोटल 5 प्रकार की समतलता है। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, फिर तीसरा विश्वास, चौथा आपका धर्म और पांचवा उपवासना। समतलता पूछता है तो 5 प्रकार की लगानी है, न्याय पूछता है तो 3 प्रकार की लगानी है। याद कर लेना शब्दों को, अगर आपने ये शब्द याद रखे कि समतलता कितने प्रकार की है संविधान की प्रस्तावना में, 5 प्रकार की, 1 2 3 4 5, तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। न्याय पूछता है 1 2 3, तो न्याय 3 प्रकार का है, गलत नहीं होगा एग्जाम में पर्सन, ये बात ध्यान रखना मेरी। अगर आपने फ्रेम को याद रखा है तो फ्रेम कभी गलत नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि एग्जाम में पर्सन इसी तरीके से बनेंगे, इसका और कोई तरीका नहीं है। तरीका यही है, बार बार इन्हें ही घुमा के पर्सन को करेगा। क्या कर सकता है? इनमें से 2 शब्द घटा देगा, 1 2 कम कर देगा, शब्द यही डालेगा एग्जाम में। उसका उद्देश्य, या तो वो पूछ सकता है आपसे कि संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या था, समतलता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है, 2 की, 3 की, 4 की, या इनमें से कौन सा शब्द नहीं है, ऐसे घुमा के पूछ सकता है। तो आपको पकड़ना है वो प्रश्न। फिर आपसे एग्जामिनर का जो संविधान का प्रस्तावना का उद्देश्य था वो तीसरा ये था, समता। तो समता कितने प्रकार की होगी? समता का अर्थ होता है समान। तो समता हमारे पास सिर्फ 2 प्रकार की है संविधान की प्रस्तावना में। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहला है प्रतिष्ठा, दूसरा है अवसर। ध्यान रखना, जब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में समता कितने प्रकार की है, तो आपको ध्यान में रखना है 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर। ध्यान रखना। पर लेकिन ये एग्जामिनर जो पूछेगा संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या था, उसमें पूछेगा ये शब्दों को। अगर उसमें पूछता है तभी टिक करना है, या वो ऐसे पूछेगा समता कितने प्रकार की दी गई है संविधान की प्रस्तावना में, तो आपको 2 ध्यान रखना है, पहला प्रतिष्ठा, दूसरा अवसर। क्लियर होगी बात? आगे देखते हैं। फिर आपका चौथा प्रश्न ये आता है, यहां पर देखो, यहां से शुरू होता है, ये ऐसे चल रहा है, जगह नहीं थे ना इसलिए मैं नहीं लिख पाया, तो मैं ऐसे लेकर आया हूं उसको, बंधुता। तो चौथा प्रश्न आपका ये है बंधुता। तो बंधुता क्या है हमारे पास? एग्जामिनर पूछता है संविधान की प्रस्तावना का जो उद्देश्य था चौथा क्या था, तो बंधुता करने का। तो बंधुता कैसी है हमारे पास? बंधुता है भाईचारे की, भाईचारे की। इसमें लिखा है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये बात ध्यान रखना। तो बंधुता हमारे पास भाईचारे की, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये बात ध्यान रखना। नंबर नहीं कटेगा एग्जाम में एक भी, विशेष रूप से ध्यान रखना इस बात का। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि संविधान की प्रस्तावना में से इन दोनों में से कौन सी डेट लिखी है, तो आपको ध्यान में रखना है पहला 26 नवंबर 1949, ये डेट लिखी है 26 नवंबर 1949, ये डेट हमारी संविधान की प्रस्तावना में लिखी है, प्रेमबल में लिखी है, उद्देशिका में। ये डेट हमारी संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखी है, ये बात ध्यान रखना। ये जो 26 जनवरी 1950 है,
ये डेट नहीं लिखी है संविधान की प्रस्तावना में, सिर्फ ये डेट लिखी है 26 नवंबर 1949। इस दिन जो भारत का संविधान है 26 नवंबर 1949 को, इस दिन जो भारत का संविधान है ये बनकर तैयार हो गया था। ये बात ध्यान रखना, इस दिन संविधान का निर्माण का कार्य जो है वो पूरा हो गया था और संविधान जो है वो पूरा जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो प्रश्न समझ गया? तो पारित पूछता है, जो पारित पूछता है कि पारित कब हुआ भारत का संविधान, तो 26 नवंबर 1949। परिवर्तन कब हुआ? 26 जनवरी 1950। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, सॉरी 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है विधि दिवस, विधि दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। किस दिन मनाते हैं? 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछेगा विधि दिवस हम कौन से दिन मनाते हैं, कौन सी तारीख है वो, तो आपको ध्यान में रखना है 26 नवंबर। ध्यान रखना एक बात और, जो ये समता शब्द है, पहला है आपका समतलता, दूसरा ये समता और तीसरा है बंधुता। ध्यान रखना, बंधुता, समता और समतलता, ये तीनों शब्द है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों शब्द हमने कहां से लिए हैं? फ्रांस की क्रांति से लिए हैं 1789 में। और ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये शब्द कहां से लिए हैं? रूसी क्रांति से लिए हैं 1917 में। दोनों शब्द मैंने आपको बता दिए है, उनकी डेट बता दी है और कहां से लिए वो भी बता दिए। एग्जामिनर पूछता है तो टिक कर देना। समझ गए मेरी बात? आगे देखते हैं। यहां पर लिखा है बच्चों नास्तिक देश, नास्तिक देश। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि नास्तिक देश कौन से? नास्तिक का मतलब होता है जो धर्म में विश्वास नहीं करते, जो धर्म को नहीं मानते। तो नास्तिक देश है चीन, उत्तर कोरिया। चीन, उत्तर कोरिया, ये दो देश हैं जो नास्तिक देश हैं। ये बात ध्यान रखना। एग्जामिनर आपसे पूछेगा नास्तिक देश कौन से हैं, आपके सामने ऑप्शन में बाकी देशों के नाम भी होंगे, तो आपको ध्यान में रखना है चीन और उत्तर कोरिया, ये दो देश हैं, ये नास्तिक है, ये धर्म को नहीं मानते। ये बात ध्यान रखना। यहां पर लिखा है धार्मिक देश, जो देश धार्मिक है मतलब धार्मिक को मानते हैं। तो धार्मिक देश हैं श्रीलंका, सऊदी अरब। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि धार्मिक देश कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना है श्रीलंका, सऊदी अरब, ये दो देश हैं जो धार्मिक देश हैं। याद होगी बात? आगे देखते हैं। यहां पर लिखा है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश है, कौन से हैं? भारत और अमेरिका। मतलब भारत जो है और अमेरिका, ये कौन से देश हैं? पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। मतलब राज्य का या भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। ये बात ध्यान रखना। राज्य सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करेगा, सबका आदर करेगा। ये बात ध्यान रखना। अपना खुद का धर्म नहीं है, भारत का अपना खुद का धर्म नहीं है, अपना स्वयं जो खुद का धर्म होता है वो नहीं। यहाँ पर जो धर्म होगा वो जनता का होगा, ये बात ध्यान रखना। तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, एक खुद का, वो धर्म जो होगा वो जनता का होगा, ये बात ध्यान रखना। और ऐसे ही अमेरिका में। क्लियर होगी बात? आगे देखते हैं। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर, आत्मा से अर्पित, ये तीन शब्द, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर, ये तीनों शब्द जो लिखे हैं, ये शब्द कहां लिखे हैं? एग्जामिनर आपसे पूछता है प्रेमबल में लिखे हैं, मतलब संविधान की प्रस्तावना में लिखे हैं, या राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में लिखे हैं, या मूल अधिकार में लिखे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये तीनों शब्द अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित, ये तीनों शब्द भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखे हैं। ये बात ध्यान रखना। तो अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मनिर्भर, ये जो तीनों शब्दों का वो कनेक्टिविटी है, मतलब अटैच है, किससे है? हम भारत के लोग, जो हम भारत के लोग हैं, संविधान का जो स्रोत है, हम भारत के लोगों ने
इस संविधान की प्रस्तावना को संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मकृत किया। अंगीकृत का मतलब होता है, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार कर लिया, क्लियर बात होगी। और अधिनियमित का मतलब होता है समय समय पर इसमें संशोधन किया, और आत्मकृत होता है आत्मा से स्वीकार कर लिया, अपनी आत्मा से हम स्वीकार करते हैं भारत के संविधान को। क्लियर होगी बात। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। आगे देखते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्री एग्जाम के लिए, इस पर नजर बनाना। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि 42वां संविधान जो संशोधन हुआ था 1976 में, कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 का जो संशोधन है 1976 का, इस दिन हमने संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े। वो 3 शब्द बहुत कीमती थे। कौन से शब्द थे? पहला समाजवादी, ये आपका पहला शब्द हो गया। दूसरा है आपका पंथ निरपेक्ष, ये आपका दूसरा शब्द हो गया। तीसरा है आपका अखंडता। ये बात ध्यान रखना, जब आपसे एग्जामिनर प्री में पूछता है क्वेश्चन आपसे घुमा के कि संविधान की प्रस्तावना में हमने कितने शब्द जोड़े, ये जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रेमबल है, उद्देशिका है, इसमें हमने कितने शब्द जोड़े थे बाद में, तो आपको ध्यान में रखना है। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। अब आपसे पूछता है इन तीनों का संशोधन कौन सा था, तो आपको ध्यान में रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976। अब आपसे पूछता है एग्जामिनर कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने 3 शब्द कौन से जोड़े, तो आपको ध्यान में रखना है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े। जो संविधान बनने में समय लगा वो कितना समय लगा वो भी देखते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 माह 18 दिन, मतलब 11 माह का मतलब होता है महीने। 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत के संविधान को बनने में समय लगा, ध्यान रखना इस बात का। तो आज हमने क्लास में देखा संविधान की प्रस्तावना से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप में बनते हैं, कैसे एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो आपको ध्यान में रखना है संविधान की प्रस्तावना में 3 चीजों को। सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है, पहले तो आपको ये जानना है, हम भारत के लोग। फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतात्मक, गणराज्य, ये 5 शब्द लिखे हैं संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति में, नेचर में। क्लियर होगी बात। फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य था वो पहला न्याय। न्याय की व्यवस्था कितने प्रकार की होगी संविधान की प्रस्तावना में? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीनों शब्द हमने कहां से लिए हैं? ये तीनों शब्द रूसी क्रांति से लिए हैं 1917 में। कब लिए? 1917 में रूसी क्रांति से, याद रखना। क्लियर होगी बात। फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है विश्वास की, तो आपकी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो उद्देश्य है उस समतरता का, वो कितने प्रकार की समतरता होगी, तो आपको ध्यान में रखना है पहली विचार की, दूसरी अभिव्यक्ति की, तीसरी है धर्म की, चौथी उपासना की और 5वीं है विश्वास की। तो कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की समतरता दी गई है संविधान की प्रस्तावना में। कितने प्रकार की? टोटल 5 प्रकार की। फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में समता कितने प्रकार की है। जो संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य था उसमें समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कितने? 2। पहला है प्रतिष्ठा, दूसरा है पहला प्रतिष्ठा है, दूसरा है अवसर। ये बात ध्यान रखना। फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में चौथा शब्द कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य का जो चौथा शब्द था वो बंधुत्व था। उसमें लिखा व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये ध्यान रखना। बंधुता का अर्थ होता है भाईचारा। तो ये बंधुत्व, समता और समतरता, ये शब्द तीनों हमने फ्रांस की क्रांति से 1789 में लिए हैं, ये शब्द ध्यान रखना। तो आपको पूरा मैंने एक बार रिवीजन करा दिया है। फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में हमने कौन से शब्द जोड़े थे, तो आपको ध्यान में रखना है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े। फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है संविधान की प्रस्तावना में या मूल अधिकार में या राज्य के नीति निर्देशक में ये शब्द कहां लिखे हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत।
ये तीनों शब्द कहाँ लिखे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है संविधान की प्रस्तावना में लिखे हैं। क्लियर होगी बात। फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। फिर आपसे एग्जामिनर क्या पूछता है कि 26 नवंबर 1949 ये डेट कहां पर लिखी है, संविधान की प्रस्तावना में लिखी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखी है, मूल अधिकार में लिखी है। तो आपको ध्यान में रखना है 26 नवंबर 1949 जो डेट है ये हमारी संविधान की प्रस्तावना में लिखी है। इस दिन संविधान पारित हुआ, इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, याद होगी बात। और 26 नवंबर को हम विधि दिवस मनाते हैं, ये बात ध्यान रखना। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछता है कि विधि दिवस हम कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं। फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। प्रवर्तन कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इस दिन संविधान भारत का जो है वो लागू हुआ, ये बात ध्यान रखना। देश की सर्वोच्च विधि भारत का संविधान, और सबसे मजबूत और सबसे ऊपर संविधान है, ये बात ध्यान रखना। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, खुश रहो आज।